श्री राम, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन कहिए या टॉपिक कहिए वो रहने वाला है फोर्थ हाउस के ऊपर। जनरली ना फोर्थ हाउस के ऊपर कोई बात करता नहीं है जल्दी से, क्योंकि एक तो ना ये फोर्थ हाउस आपके मन को दिखाता है, कहीं ना कहीं केंद्र का भाव है। आप अपने चार्ट के अंदर फोर्थ हाउस को समझने से पहले ये समझे कि फोर्थ हाउस आपके लिए करता क्या है। सर्वप्रथम तो चौथा भाव जनरली हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, सुना है, यही सुना है कि ये ना एक कंफर्ट जोन है हमारे लिए। ये हमारी माता का भाव है और ये हमारे मनस की स्थिति को दिखाता है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि केंद्र का भाव है, आपका मन क्या चाहता है करना, और आपके मन के ऊपर किस प्लैनेट की या किस चीज की इंटरप्शन हो रही है जो आपके मन को भटकाती है। अब अगर हम इसको बहुत डीपली डिकोड करने की कोशिश करें ना, तो उससे पहले मैं आपको एक चंद्रमा से रिलेटेड एक कहानी सुनाता हूं। उससे आप अपने मन की स्थिति को समझ सकते हैं। चंद्रमा के बारे हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं करैक्टर को जरूर दिखाता है। जब हम चंद्रमा को डिकोड करते हैं तो हम इंसान के करैक्टर को चंद्रमा से भांप लेते हैं कि कैसा करैक्टर होगा। आप लोग या सभी लोग शुक्र से देखते होंगे कि इंसान का करैक्टर कैसा होगा। मैं कहता हूं चंद्रमा से आप देखेंगे इंसान का करैक्टर कैसा होगा। इस कहानी से आपको समझ में आएगा कि चंद्रमा के द्वारा किसी भी इंसान के करैक्टर को, किसी के इंसान के मन की स्थिति को किस तरह से देखा जा सकता है। फिर हम फोर्थ हाउस को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर ना ये समझिए कि मान लीजिए जैसे हमने कहानी सुनी है, कहानी के बारे पढ़ा है हमने कि चंद्रमा एक ऐसे प्लैनेट है जो अपने गुरु की धर्म पत्नी को लेकर भाग गए थे, जिनके साथ संबंध में आने के बाद बुध ग्रह की उत्पत्ति हुई, अर्थात बुध ग्रह का जन्म हुआ। और चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह भी है जिसके पास 27 बीवियां होने के बावजूद, अर्थात 27 नक्षत्रों में के साथ संपर्क में आने के बावजूद भी वो रोहिणी नक्षत्र या रोहिणी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। अब ये कैसे संभव है कि एक ही पर्सनैलिटी के दो हमें प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, दो अभाव में वो आ गया। अभाव और प्रभाव दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। यहां पर यह चीज हमें समझ में आती है कि किसी का चंद्रमा अगर डेबिलिटेशन के अंदर हो, अर्थात नीच राशि में हो, या फिर वो चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्रमा किसी अच्छे स्थान में नहीं बैठा है, तो कहीं ना कहीं उसके करैक्टर के ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, या करैक्टर उसका कहीं ना कहीं डामाडोल होना शुरू हो जाता है, जैसे चंद्रमा ने अपने गुरुदेव की धर्मपत्नी के साथ किया। और वहीं पे चंद्रमा अगर एक्सोल्टेड हो, रोहिणी नक्षत्र में हो या टॉरस साइन के अंदर हो, तो चंद्रमा को बल मिलता है वहां पर आकर। तो वहां पर इंसान के सोचने समझने, अर्थात डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। जब उसकी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो लाइफ में गलत डिसीजन नहीं लेता। एक ही चंद्रमा ग्रह, लेकिन एक्सोल्टेशन या डेबिलिटेशन या उसकी प्लेसमेंट के आधार पर आपके करैक्टर का आंकलन हो जाता है कि आपका करैक्टर किस तरह का होगा। चंद्रमा वीक है तो ऑब्वियसली वो ओवरथिंकर हो जाता है, उसके इमोशंस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके इमोशंस इस तरह के होते हैं कि वो किसी के भी कंधे पर सर रखकर रो लेता है कहीं ना कहीं। अब आज के युग में हम देखते हैं कि किसी को आप अपना शोल्डर ऑफर करते हैं तो वो आपका कहीं ना कहीं आपसे अटैच हो जाता है। तो यही चंद्रमा जब अफ्लिक्शन में हो या चौथे भाव का स्वामी अफ्लिक्शन के अंदर आता है तो आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अगर मून स्ट्रॉन्ग है या फोर्थ हाउस लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो आप डिसीजन लेने में कभी भी मार नहीं खाते, या आपका डिसीजन किसी पे डिपेंड नहीं करता, और उसी डिसीजन के ऊपर आप अपने लाइफ के कंफर्ट्स बनाते हैं। अर्थात आपके लाइफ का कंफर्ट आपके हाथ में है। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल केंद्र स्थान है फोर्थ हाउस, त्रिषणाया और त्रिक भाव हम सब जानते हैं। त्रिषणाया जो भाव होते हैं, जो 3, 6, 11 हाउस को हम त्रिषणाया भाव कहते हैं, और जो त्रिक भाव होते हैं 6, 8, 12 भाव को हम त्रिक भाव बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये अच्छे नहीं कहे गए कि अगर ये केंद्र में आके बैठेंगे तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देने की कोशिश करते हैं।
अब इसको अगर हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें ना, तो आपका मन है, ये जो जड़ है ना, फोर्थ हाउस, अगर जड़ को कीड़ा लग जाए तो क्या होगा? फल में कीड़ा लगेगा, पौधा इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता। तो फोर्थ हाउस ना जड़ है, इस जड़ को कीड़ा कैसे लगता है? मान लीजिए छठे भाव का स्वामी फोर्थ हाउस में आके बैठ गया, तो क्या ये अच्छी स्थिति होगी? क्या उसके मन के ऊपर किन लोगों का प्रभाव होगा? अब इस इंसान के मन के ऊपर किस चीज का प्रभाव है? इसका मन किस चीज से विचलित रहेगा? कहीं ना कहीं द्वेष होते रहेंगे, मामा के साथ इसके संबंधों में कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। इसके मन के ऊपर प्रभाव है कि इसने कोई लोन ले लिया, कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसको लेके इसका मन बड़ा पीड़ा में है, परेशान है, डिवोर्स केस चल रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, वो इसके मन को पीड़ा दे रही है, प्रॉपर्टी लिटिगेशन में चली गई, गाड़ी कोई लोन पे थी उसको रीपे नहीं कर पाया, घर लोन पे बनाया उसको रीपेमेंट करने में प्रॉब्लम आई। तो ये इसके मन को प्रभावित कर रहे हैं। प्रभावित किसके जरिए कर रहे हैं? सिक्स्थ हाउस के कारक तत्व के जरिए कर रहे हैं, क्योंकि त्रिषडाया भाव है और त्रिक भाव दोनों भाव का स्वामी होता है सिक्स्थ हाउस। किसको प्रभावित कर रहा है? फोर्थ हाउस को प्रभावित कर रहा है। अब दो तरह के आपको प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक, मेरे मन के ऊपर कौन रूल कर रहा है, दूसरा, मेरा मन किस चीज को रूल करना चाहता है। अब आपको समझ में आएगा कि मेरा सिक्स्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं जो मेरे मन को पीड़ा मिलेगी वो छठे भाव के कारक तत्वों द्वारा मिलेगी। नौकरी में प्रॉब्लम, नौकरी में कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन देखने को मिल रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग पाई, उसको लेकर आपका मन विचलित है, आपके मन को कंट्रोल कौन कर रहा है, इस जड़ को कौन अब कंट्रोल में ले रहा है? सिक्स्थ हाउस लॉर्ड लेने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये अच्छी स्थिति है? मैं बोलूंगा ये अच्छी स्थिति तब हो सकती है जब ये इंसान सेवा को ही अपना धर्म समझ ले। अब सेवा वो एक रेमेडी है इस इंसान के लिए कि ये अपने फोर्थ हाउस की जड़ में लगे कीड़े को ठीक कर सकता है, क्योंकि छठा भाव सेवा का है, छठा भाव पेट एनिमल्स का है। ये भी हो सकता है ना कि ये इंसान पेट एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा करता हो, तो इसकी लाइफ के जो फोर्थ हाउस है ना वो अलाइंड है, इसको इतना सोचना नहीं पड़ता, इसके कामों में इतनी बाधा नहीं आती। एक वही सिक्स्थ लॉर्ड जो फोर्थ हाउस में लेके बैठा है, उसके जीवन में क्या प्रभाव आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मिथुन लगन का जातक है, तो मिथुन लगन के जातक के अंदर आपके सिक्स्थ लॉर्ड मंगल होते हैं, कहाँ जाकर बैठे? वर्गो साइन में जाके बैठे। तो अब यहाँ पर इसको क्या देखने को मिल रहा है? इसके लाइफ में जॉब्स के अंदर जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही है ना, वो इसके मन को उतना ज्यादा प्रभावित कर रही है। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि ये जितनी भी सेवा करेगा ना, उसको बड़ा सीक्रेटिवली करेगा तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, इसको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कहीं ना कहीं इसकी मदर के लाइफ में इसको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इसकी डोमेस्टिक लाइफ में बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं इसके जो स्पाउस होंगे वो एक अथॉरिटेटिव एक जॉब में हो सकते हैं, वहां पर काम कर रहे होंगे, जो कि इसके मन को प्रभावित करता होगा कि ये इसके जो पार्टनर है इनसे ज्यादा आगे कैसे निकल सकता है। ये इनके मन के ऊपर एक ऐसा विचार है कहीं ना कहीं जो इसको प्रभावित कर रहा है। अर्थात जब चौथे भाव केंद्र भाव के अंदर कोई प्लेनेट आकर बैठता है ना, और वो भी जब ये त्रिषेड़ाया भाव के स्वामी होते हैं, तो अधिक कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। 11th लॉर्ड है, मान लीजिए किसी का फोर्थ हाउस में आकर बैठ गया, अब यहां पर इसके मन को कौन प्रभावित कर रहा है? इसके लाइफ में कंफर्ट्स को कौन प्रभावित कर रहा है? इसका 11th हाउस। क्या प्रभावित कर रहे हैं? ये हो सकता है कि बड़े भाई बहनों के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसकी लाइफ में। ये भी हो सकता है कि ये अपने इसके सोशल दायरा बहुत इसके घर पर आता जाता हो, जिसकी वजह से इसकी डोमेस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मन विचलित हो रहा है। घर पे हम लोग देखते हैं ना कि कई फ्रेंड सर्कल में ऐसे हैं कि जो घर पर ज्यादातर उनसे भी ज्यादा उसके घर पे रहते हैं, तो वो उसको चिंता का कारण बना रहता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 11th हाउस आपके एम्बिशंस का है, 11th हाउस अर्निंग का है, अब आपके मन पर प्रभाव किसका है? 11th हाउस के कारक तत्वों का प्रभाव है। अर्थात अब ये इंसान हर समय क्या सोच रहा है कि मुझे पैसा कैसे बनाना है, मुझे किस तरह से अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग बनानी है, वही इसके मन को प्रभावित कर रहा है। वो नेगेटिव वे से भी कर सकता है कि ये
बार बार उसको लेके चिंतित रहे कि कैसे पैसा कमाना है, किस तरह से मैं अपने भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रख सकूं, किस तरह से मैं कोशिश कर सकूं कि मेरे जो चाचा हैं, जो मेरी बुआ हैं, उनके साथ मेरे संबंध ठीक हो सके, या हो सकता है उनके साथ संबंधों में बहुत बड़ा द्वेष हो, क्योंकि त्रिषणाया भाव है कहीं ना कहीं इच्छा त्रिकोण भाव का स्वामी, जो इच्छा त्रिकोण को भी दिखाता है 11th हाउस, वो आपके मोक्ष त्रिकोण में आके बैठ गया, अर्थात आपके मोक्ष, आपके डिटैचमेंट के अंदर कौन सा प्लेनेट आ रहा है? आपकी इच्छाएं। अब यहां पर आपकी इच्छाएं ही आपके लाइफ के कंफर्ट को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। तो अब आपको इच्छा कैसे रखनी होगी? सबसे पहले विचार ही होता है प्लेनेट कौन सा है। वो प्लेनेट जो होगा उसके अनुसार ही आपकी इच्छा चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कन्या लगन का जातक है, तो कन्या लगन के जातक चार्ट के अंदर जो 11th लॉर्ड है वो चंद्रमा होते हैं, और वो कहाँ आकर बैठ गए? आपके सेजिटेरियस साइन में आके बैठ गए। तो चंद्रमा की इन्वॉल्वमेंट आपके 4th हाउस के अंदर हो रही है, जहां पर उसको दिशा का बल तो मिल रहा है, लेकिन त्रिषणाया भाव का स्वामी होने की वजह से वो आपके मदर के साथ जो आपके रिलेशन बना रहा है ना, आपके जो अर्निंग के रिसोर्सेज हैं वो उसने आपके मदर के रूप में आपको दिए हैं। आपकी जो मदर है वो किस तरह की होंगी? एक अथॉरिटेटिव होंगी, कहीं ना कहीं आप देखेंगे मदर का स्वभाव आपको गाइड करने वाला होगा हर समय। इट कैन बी पॉसिबल कि मदर किसी गवर्नमेंट फील्ड के अंदर भी हो सकते हैं, या मदर बहुत वेल एजुकेटेड होंगे, मदर का जो प्रोफेशन होगा वो एक बहुत अच्छा एक ऑफिस होगा, वो एक इतना बड़ा ऑफिस हो सकता है कि वो सिटिंग जॉब के अंदर हो। आपके घर पे मदर का या आपके मन के ऊपर माता का प्रभाव बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो अगर मैं बोलूं कि जो आपके मदर आपको एडवाइस कर रही हैं, अगर आप उस एडवाइस को सोच कर समझ कर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, तो कहीं ना कहीं आपके मन पर जो इच्छाओं का प्रभाव जाता है, ओवर एम्बिशियसनेस है, उस एम्बिशियसनेस को कम किया जा सकता है। अब 4th हाउस के अंदर मान लीजिए 12वें भाव का स्वामी ही बैठ गया, तो 12वां भाव तो मोक्ष त्रिकोण का भी क्षितिज है, और चौथा भाव मोक्ष त्रिकोण की शुरुआत है, अर्थात अंत का मिलाप शुरुआत से हो रहा है। जब अंत का मिलाप शुरुआत से होता है तो कहीं ना कहीं जो चीज को आपको स्टार्टिंग में छोड़ना है वो अंत में छोड़ना होता है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई एक आदत है, मैं आदत को छोड़ना चाहता हूँ, और उस आदत को छोड़ने के लिए मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 12th लॉर्ड 4th हाउस में मान लीजिए कि मेरा घर बार बार बदल रहा है, मुझे स्थान परिवर्तन करना पड़ रहा है, मेरा मन है फॉरेन में जाने का, मैं चाहता हूँ कि मैं फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा हूँ अभी, और उसमें मुझे बार बार डिटैचमेंट है, बार बार बदलना पड़ रहा है। तो 12वां भाव स्पिरिचुअलिज्म का है और लॉसेस का है, या फिर आप बोलिए त्यागने का, बदलने का है। तो क्या चीज बदलनी होगी? मन पर विचारों की गति बदलनी होगी। चौथा भाव मन है, चौथा भाव आपके कंफर्ट है। आप एक जगह बैठ नहीं सकते, आपको बदलते रहना पड़ेगा। अगर आप अपने लाइफ में एक जगह स्टेबल हो गए तो वहां पर मन प्रभावित होने लग जाएगा। मन के अंदर अब क्या आने लगेगा? आपके नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, जो कि हम त्रिक भाव को कहते हैं, कि जहां भी केंद्र स्थान में जाता है तो वहां की हानि करता है। मदर को बहुत स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सनैलिटी बना देगा, लेकिन आपके मन के ऊपर ये नेगेटिविटी का प्रभाव ज्यादा दे देगा। बहुत कुछ इंसान ना ओवर थिंकर हो जाता है, कुछ भी सोचने लग जाएगा। शायद कोई इतना नहीं सोचता हो जितना ये 12th लॉर्ड वाला इंसान जो 4th हाउस में लेके बैठा है, जितना ये सोच रहा होगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 12वां भाव आपके इमेजिनेशन पावर को दिखाता है, चौथा भाव आपके मन की गतिविधि को दिखाता है, 12वां भाव उस प्रकार के इमेजिनेशन है जहां पर आप इमेजिन करके किसी भी चीज से डिटैच हो सकते हैं, और चौथा भाव आपको कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर उन विचारों की गतिविधि को बढ़ाता है। 12th लॉर्ड इन द 4th हाउस, आपको बार बार घर बदलना पड़ रहा है, आप बार बार गाड़ी बदल रहे हैं, आप बार बार आपके माता के साथ आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो आपकी माता एक स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सनैलिटी है कहीं ना कहीं, या माता के संदर्भ में अगर प्लैनेट अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है, माश में भी अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं माता से ही द्वेष हो जाता है, माता से डिटैच्ड कर देता है। जब माता से डिटैच कर दे तो अब आपको अटैचमेंट किससे हो रही है?
अटैचमेंट उससे हो रही है जहां पर चौथे भाव का स्वामी जाकर बैठा है। ये तो हुआ कि मेरे मन के ऊपर प्रभाव किसका है। आठवें भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में बैठा है तो अब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपको ना आदत हो गई है कि मुझे सब कुछ फ्री में मिल जाता है, मुझे ना इनहेरिटेंस के रूप में सब कुछ मिलेगा, मैं घर मुझे इनहेरिटेंस के रूप में मिलेगा, मुझे हर प्रकार की सुख सुविधा इनहेरिटेंस के रूप में गिफ्टेड रूप से मिलेगी। तो ये मुझे आदत पड़ चुकी है। ये आदत पड़ने की वजह से मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ। अब मुझे मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर आप अष्टम भाव को इस रूप में लेंगे ना कि ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, ठीक है, वो बदल रहा है, वो आपके मन पे विचारों को बदल रहा है, आपके घर में सुख सुविधाओं को बदल रहा है, आपके डोमेस्टिक लाइफ को बदल रहा है, कभी अप एंड डाउन हो रही है। लेकिन एट्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस एक आदत दे देता है कि इंसान को ना बिना कुछ करे बहुत कुछ मिल जाता है, बिना कुछ करे बहुत कुछ मिलता है। लेकिन एक चीज लेता जरूर है, और वो लेता है इस इंसान को ओवर इमोशनल बना देता है। अर्थात ये अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पाएगा, ये अपने मन के अंदर चलने वाले विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएगा कि एक्चुअली में क्या चाहता है करना, ये मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं इसको व्यक्त नहीं कर सकता। क्योंकि एट्थ हाउस आपके सीक्रेटिवनेस को दिखाता है। इन्वॉल्वमेंट कहाँ होगी? फोर्थ हाउस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी। अब फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपका मन है। मन किस प्रकार का हो गया? सीक्रेटिवली हो गया। इस इंसान को सीक्रेटिवली रहना ही नहीं चाहिए। ये जितना सीक्रेटिवली रहेगा उतना इसके अंदर एंजाइटी, डर, ये डरने लगेगा, इसको एक्सीडेंट जैसी चीजें दिखने लगेंगी। हो सकता है कि ये जब ड्राइव कर रहा है तो ड्राइव करते हुए कभी चोट लगी हो, चेस्ट में बहुत ज़्यादा इसको चोट लगी हो एक्सीडेंट में, या आप देख सकते हैं कि इस इंसान को घर या गाड़ी गिफ्ट के रूप में मिली हो, अगर ये प्लैनेट अच्छी स्थिति में बैठा है कहीं ना कहीं। कहने का मतलब यह है कि फोर्थ हाउस जड़ के अंदर किस प्लैनेट की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। अब आपको सुख कहाँ मिलेगा, ये भी तो समझ सकते हैं कि हो सकता है कि ये प्लैनेट तो अच्छे रिजल्ट दे रहा है जो फोर्थ हाउस के अंदर प्लैनेट बैठा है, लेकिन चौथे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हो सकता है आपका मन जिस चीज के अंदर लगा है वो गलत काम आप कर रहे हैं। अब फोर्थ हाउस इन द सिक्स्थ हाउस, फोर्थ हाउस लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, चौथे भाव का स्वामी कहाँ चला गया? छठे भाव के अंदर। अब ऐसे इंसान का मन करता है कि मैं सेवा करूं, ऐसे इंसान का मन करता है मैं जॉब करूं, ऐसे इंसान का मन करेगा कि ना मैं लॉ, आर्मी, एक जज बन सकूं, कहीं ना कहीं मैं कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर हूं, कहीं ना कहीं मेरे को जानवरों की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोन लेना बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं ऐसे देखेंगे आप जैसे लोगों को ना लोन लेना ऐसा है उनके लिए जैसे सर्वाइवल है, वो बोलेंगे मन को बड़ा अच्छा लगता है मैं लोन लेता हूँ, कोई भी चीज लेनी है लोन पे लेंगे, क्योंकि मन का सुख कहाँ जुड़ गया? छठे भाव के अंदर जुड़ गया। लेकिन यहाँ पर यह भी तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका व्यवहार या आपके मन के ऊपर एक द्वंद्व चल रहा है। अब यहां पर आप फिजिकल फॉर्म में नहीं किसी से लड़ रहे हैं, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने मन के विचारों से लड़ रहे हैं, क्योंकि छठा भाव झगड़ों का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है। आपके विचारों के अंदर एक द्वंद्व चल रहा है, उसको समाप्त कैसे किया जा सकता है? जब विचार एक उस सीमा पर पहुंच जाते हैं कि जहां पर आप नहीं कंट्रोल कर सकते, वहां पर ना सबसे बड़ी रेमेडी ये होती है कि समर्पण। समर्पण क्या है? छठा भाव समर्पण है, मैं इसको समर्पण बोलता हूं, क्योंकि जब आप सेवा करते हो तो आपने समर्पित कर दिया है खुद को किसी चीज के अंदर। तो यहां पर छठा भाव समर्पण कह रहा है कि आपको अपने मन के विचारों को समर्पण करना होगा किसी भी फील्ड के अंदर जाके। अब आपका मन है कि मैं इस फील्ड में पीछे कैसे रह गया, मैं क्यों है इस कंपटीशन को क्लियर नहीं कर सकता, क्यों मैं पीछे रहूं, मेरा मन का जो प्रभाव है, जो मुझे कंफर्ट जोन मैं चाहता हूं कहीं ना कहीं लेना, मैं थ्रू स्ट्रगल लेना चाहूंगा। थ्रू स्ट्रगल के ही इस इंसान के लाइफ में कंफर्ट होंगे, या प्रॉपर्टी लिटिगेशन में चलेगी। अब आपके मान लीजिए कि आपने जो घर बनाया है वो एक उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपके मामा की बहुत ज़्यादा हुई है, या बोल लीजिए बुआ मासी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुई है उस घर बनाने के अंदर, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं द्वेष आने लग गए रिश्तों के अंदर। तो वहां पर समर्पण जरूरी होता है, आपको समर्पण देना होगा, दैट आई सरेंडर माई सेल्फ। छठा भावना कंपटीशन का है, लेकिन याद रखिए वो सेवा का भी होता है। सेवा में हम लोग खुद को समर्पित कर देते हैं किसी भी फील्ड के अंदर।
आपने जब अपने आप को समर्पित किया, यहाँ पर समर्पित आपको अपने विचारों को करना होगा। लेट इट बी, छोड़ देता हूँ, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मुझे छोड़ना होगा। जब मैं छोड़ूंगा तभी वो कुछ भाव काम कर पाएगा। फोर्थ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस मान लीजिए। अब यहाँ पर आपका मन किस चीज में लग रहा है? आपका मन लग रहा है इन लॉस के साथ, आपका मन लग रहा है शॉर्टकट के थ्रू मैं पैसा बनाऊं, आपका मन दूसरे इंसान के पैसों में लग रहा है। मन लग रहा है कि मैं तांत्रिक क्रियाएं करूं, मेरा मन लग रहा है कि मैं एस्ट्रोलॉजी पढूं। आप जो ज्ञान दे रहे हैं उसके पीछे का फैक्ट मुझे जानना है। मेरा मन है मैं अपने स्पाउस के वेल्थ को देखना चाहता हूँ कि मेरे स्पाउस की वेल्थ किस तरह की ग्रो कर रही है। मेरा मन मेरे स्पाउस की स्पीच के कंट्रोल में है कि मेरा स्पाउस किस तरह से मुझसे बात करता है, या स्पाउस ने कोई भी सामने वाले इंसान के कंट्रोल में है मेरा मन। वो जो बोलेगा मेरा मन उसके कंट्रोल में आ जाएगा। यहां पर अब आपके मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा, आपका मन किस चीज को चाहता है। यहां पर जीव कहां जाकर बैठा है? एक जड़ थी, फोर्थ हाउस जैसे जड़ है, तो उसका जीव कहां जाकर बैठा है? वो एट्थ हाउस में जाकर बैठा है। अब एज अ जीव कारक आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि एट्थ हाउस में बैठा है तो चलो एक इंश्योरेंस कंपनी खोल लेते हैं, एक इंडस्ट्री खोल लेते हैं कहीं ना कहीं, या एक चेन जो रिएक्शन चलता है, एक अगर 11th लॉर्ड भी कनेक्ट कर गया साथ में तो चलो एक चेन कंपनी खोल लेते हैं। जब एट्थ हाउस के अंदर आता है ना तो इंसान का मन जो है ना वो थोड़ा सा एक इस तरह का हो जाता है, बड़ा ही मैं बोलूँगा शांत अवस्था के अंदर चला जाता है। इंसान का मन थोड़ा सा कम बात करने वाला हो जाता है, क्योंकि उसके मन पर प्रभाव अब एट्थ हाउस का हो गया। अब इसका जो मन जो कंट्रोल कर रहा है ना, वो एट्थ हाउस को कंट्रोल कर रहा है। एट्थ हाउस है आपके ना पिता के खर्च हैं। अब आप विचार कर रहे हैं कि मेरे पिता ने इतना खर्चा किया, गुरु ने इतना मुझे क्या दिया है, मेरे पिता ने मुझे क्या दिया है। ये भी एक मन के ऊपर द्वंद्व चल रहा है। फोर्थ हाउस लॉर्ड मान लीजिए 12th हाउस के अंदर बैठा है यहाँ पर, तो अब आपका मन लग रहा है कि मुझे फॉरेन जाना है। अब आपका मन है कि मैं सोना चाहता हूँ, आपका मन है मैं ओवरली बेड प्लेजर को फील करना चाहता हूँ, क्योंकि 12वां भाव तो शैया सुख का है। 12वां भाव पैरों को दिखाता है इंसान को ना। इंसान का मन, या बोल लीजिए अगर कोई अपोजिट जेंडर के प्रति आप देखना चाहेंगे तो इंसान सामने वाले का फेस नहीं, पैरों को देखता होगा कि कैसे हैं। ऑब्वियसली बात है ना कि हम उसके बॉडी पार्ट्स को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो फोर्थ हाउस लॉर्ड जब 12th में गया तो 12वां भावना त्यागने का है। पहली बात तो ये त्यागना क्या है, मुझे मैं क्या त्याग सकता हूं? मुझे त्यागना होगा सुख सुविधा। मुझे सुख सुविधा के पीछे नहीं भागना है। अगर मैं सुख सुविधा के पीछे भागा, मैं कंफर्ट्स के पीछे भागा, तो मैं कहीं ना कहीं अपने उस मन की स्थिति को नहीं जान पाऊंगा जहां पर मेरा मन उच्च स्थिति के अंदर आ सकता है। फोर्थ हाउस लॉर्ड आपका 12th हाउस में जाकर बैठा है, तो यहां पर इंसान के मन या इंसान को कंफर्ट की प्राप्ति कब होगी? जब वो इन चीजों को सोचना छोड़ेगा, क्योंकि 12वां भाव तो त्यागने का है। आपको त्यागना होगा उन चीजों को। यू हैव टू फील डिटैच्ड। आपके पास बहुत बड़ा घर है, लेकिन आपको उस कंफर्ट को भोगना नहीं है। भोगना इन द सेंस कि देखो आप उसका शो ऑफ कर रहे हो। यू डोंट नीड टू शो ऑफ। अगर आप उसका शो ऑफ कर रहे हैं ना, तो आपने वहां पर अपने फोर्थ हाउस लॉर्ड को कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति के अंदर ले आए हैं कि वहां पर आप शो ऑफ करते हुए सामने वाले इंसान के हर प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह को आप जागृत कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले इंसान के लिए वो छठा भाव है। तो जब फोर्थ हाउस का स्वामी 12th हाउस में बैठता है तो आपको एक बात तो जरूर समझनी होगी कि त्यागना और बदलाव। कोई चीज मेरे से खो रही है तो यही मेरे लिए अच्छा है। कोई चीज मेरे से बदल रही है, कोई चीज मेरे से गुम रही है, कोई चीज मेरे से छूट रही है, यही मेरे लिए अच्छा है। अगर ये अच्छा नहीं होगा तो मेरा मन एकांत की तरफ जा ही नहीं पाएगा कभी। मेरे मन की जो यात्रा है वो तो स्पिरिचुअलिज्म है। मैं क्या पाना चाहता हूँ? मैं पाना चाहता हूँ धर्म को जानना चाहता हूँ, मैं स्पिरिचुअलिज्म को जानना चाहता हूँ, मैं दूसरे इंसान के कल्चर को जानना चाहता हूँ,
मैं क्या है फॉरेन करेंसी, क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्या है एनजीओस, क्या है फॉरेन लैंड, मेरे मन के विचार कितनी गति तक या कहां तक जा सकते हैं, मैं इस चीज को जानना चाहता हूं। दैट शो स्पिरिचुअलिज्म। हो सकता है ना किसी का फोर्थ हाउस लॉर्ड मान लीजिए त्रिकोण में बैठा हो, 5 या फिफ्थ हाउस में बैठा हो मान लीजिए, तो मेरा मन चाहता है खुद को एजुकेट करना, मेरा मन बच्चों में लगता है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मन प्रेम संबंधों में लगता है, तो क्या मैं एक से ज्यादा प्रेम संबंध बनाने लग जाऊं? मेरा मन लगता है कि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर काम करूं, मेरा मन लगता है कि मैं मंत्र साधना करूं, मेरा यहां मन लग रहा है कि ना चलो एंटरटेन करते हैं। यहां पर इंसान का मन एंटरटेनमेंट के अंदर लग रहा है। अब अगर वो खुद को एंटरटेन नहीं कर रहा, सारा टाइम वो किताबें पढ़ रहा है, तो पांचवें भाव के एक कारक तत्व को एक्टिवेट करके वो दूसरे कारक तत्व को डिप्लॉय कर रहा है। अर्थात जो मुझे चीज पढ़नी चाहिए, जो चीज मुझे पढ़ते हुए करनी चाहिए, वो चीज मैं नहीं कर रहा हूँ। वो एजुकेशन को भी कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के रूप में अगर करेगा तो उसके मन को सुख की प्राप्ति हो रही है। पंचम भाव आपकी बुद्धि है, चौथा भाव मन है। तो बुद्धि और मन को एकाग्रचित होकर चलाना बड़ा ही कठिन होता है सामने वाले इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान के लिए बड़ा आसान होगा। ये किसी भी चीज को बहुत जल्दी से सीख सकता है। इसके मन के अंदर रहता है कि मैं किसी भी चीज को बहुत जल्दी से सीख लूं। बच्चों का है पंचम भाव। मेरा मन कहाँ लग रहा है? बच्चों में लग रहा है। लोग देखोगे ना आप, कई लोग होते हैं दूसरे के बच्चे भी अच्छे लगते हैं, अपने तो अच्छे लगते हैं, दूसरों के भी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उसका मन बच्चों में लगता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो म्यूजिक को सुनना या म्यूजिक को कंपोज करना, इसमें बहुत मन लगता है। लेकिन अगर इसको हम डीपली डिकोड करने की कोशिश करें ना, तो ये आपके दादा का घर है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे मन बड़ा विचलित है, तो आप अपने ना दादा के घर में जाइए, अगर है तो वहां जाइए, या आपके दादा जहां रहते थे, जिस शहर में रहते थे, आप वहां जाइए। आपके मन को ना वहां बड़ी संतुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। हो सकता है फोर्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हो, कोई मैलेफिक प्लैनेट देख रहा हो, मैलेफिक प्लैनेट साथ में बैठा हो, तो आपको वहां प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आपको जवाब नहीं मिल पा रहा किसी चीज का, तो वो जवाब आपको आपके दादा के जगह पर मिलेगा। दादा का घर जहाँ हो वहां पर जाकर आपको मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको अपने दादा के घर जाके बड़ा आराम मिलता हो, मन को सुख मिलता हो। फोर्थ हाउस लॉर्ड हो सकता है किसी का मान लीजिए नाइन्थ हाउस में बैठा हो, तो अब यहां पर इस इंसान का मन किन में लग गया? जाके गुरु पिता में जाकर लग गया। गुरु पिता में लगने के बाद इस इंसान की जागृति होती है कि मैं खुद को हायर एजुकेशन की तरफ लेके जाऊं, या मैं खुद को ज्ञानवान बना सकूं किसी तरह से। नाइन्थ हाउस हर प्रकार की एक वो ज्ञान है जो आपको किसी गुरु से मिलता है। ऐसा इंसान का मन ना हर प्रकार के गुरु में लगता है, गुरु भक्ति में लगता है, धर्म को जानता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म को इज्जत देता है। ऐसे नहीं कि किसी भी धर्म की वो ग्लानि करेगा, वो जानता है कि धर्म क्या है एक्चुअली में। इंसान के जीवन में धर्म और कर्म दो ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप एक बात करें कि धर्म बड़ा या कर्म बड़ा, तो मैं बोलता हूं धर्म बड़ा। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि मान लीजिए हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारे धर्म में जीव हत्या पाप है, ठीक है। तो यही धर्म मुझे सिखाता है कि मुझे कर्म क्या करना है, कि मुझे किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। ये मेरे कर्म का निर्माण मेरे धर्म से हुआ। अर्थात फोर्थ हाउस लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में जाके बैठा, तो वो धर्म को सर्वोपरि रख के कर्म को बाद में करता है, कि पहले धर्म होगा, धर्म के अनुसार किस काम को मुझे करना है उस काम को तब मैं करूंगा। यहां पर मॉरल एथिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस इंसान के मॉरल एथिक्स जुड़ते हैं इसके मन से। नाइन्थ हाउस, आप ये बोल सकते हैं कि आप सामने वाले इंसान के एफर्ट्स में आपका मन लगता है, कि सामने वाला इंसान कितने एफर्ट्स कर रहा है, कि मेरे मन को तृप्ति वो तब देगा जब मैं सामने वाले इंसान के एफर्ट्स देख लेता हूं, या सामने वाले इंसान ने बड़ी मेहनत करी है, बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसा उसका मन करता है। ये जीव यहां पर बैठा है नाइन्थ हाउस के अंदर। नाइन्थ हाउस ये
उस प्लेनेट का हाउस है जो कुंडली में जब कुछ भी खराब हो जाता है ना तो ये प्लेनेट बचा लेता है। जुपिटर का हाउस है। जुपिटर का कारक तत्व है ज्ञान देना, एडवाइस देना। तो आपका मन लगता है कि मैं एडवाइस दे सकूं लोगों को। यू कैन बी वेरी गुड एडवाइजर। क्या बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हैं किसी को। लॉन्ग ट्रैवल, मुझे जाना भी है तो ऐसे इंसान का मन लगता है कि मैं लॉन्ग ट्रैवल कर सकूं, मैं एक बहुत अलग जगह में घूम सकूं, पहाड़ों पे, नदियों में, जहां पर धर्म हो, कर्म हो, गुरु हो, पिता के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं आपको बड़ा अच्छा मिलता है। आपके मन को सुख या आपके लाइफ में जो कंफर्ट मिलेंगे वो आपको पिता के द्वारा मिलेंगे। अब अगर मैं बोलूं कि किसी का मान लीजिए फोर्थ हाउस लॉर्ड लगन में ही बैठा हो, तो ऐसा इंसान खुद ही अपने मन को चलाता है, खुद ही अपने मन के विचारों को अप एंड डाउन, कौन से विचार को उसको ऊपर लेके जाना है, कौन से विचार को उसको नीचे लेकर जाना है, वो खुद ही करता है। पहला भाव बुद्धि आपकी पर्सनैलिटी है। ऐसे इंसान का मन लगता है कि मैं अपने आप को अच्छा बनाऊं। ऐसे इंसान का मन लगता है कि मैं, मेरे मन का सुख कहाँ छुपा है, अपने अंदर ही छुपा है। मेरे मन को कोई बाहर वाला शांति नहीं दे सकता जो मैं खुद को दे सकता हूँ। अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करो, बात करो खुद से। सबसे अच्छी रेमेडी है, क्योंकि आपके मन को सुख कौन दे रहा है? स्वयं आप। जब आप जाके शीशे के सामने बात करोगे ना, बहुत से लोग ऐसे होंगे शीशे के सामने घंटों घंटों बात करने निकाल देते होंगे। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। मेरा घर है ये चौथा भाव, लाइफ के कंफर्ट्स हैं। कौन बनाएगा? मैं स्वयं खुद बनाऊंगा अपने लिए, क्योंकि लगन मैं हूं, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा व्यक्तित्व है, मेरा चरित्र है। मेरे लाइफ के कंफर्ट्स, मेरी लाइफ की डोमेस्टिक लाइफ सब डिपेंड करती है मेरे ऊपर। तो मुझे अपने विचारों या अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करने की जरूरत है। फोर्थ हाउस लॉर्ड लगन में है ना, तो आप ये समझ लीजिए मेरे घर की जितनी भी प्रकार की शांति अशांति है वो मेरे ऊपर निर्भर करती है। ऐसे इंसान के घर वाले बोलते होंगे कि तुम घर पर हो तो सब अच्छा है, तुम घर पर नहीं हो तो कहीं ना कहीं मायूसी सी छा जाती है। बिकॉज क्योंकि अब इसके मन का सुख या इसके डोमेस्टिक लाइफ का सुख कहाँ जाके बैठ गया? लगन के अंदर जाके बैठ गया। ऐसा इंसान हर प्रकार के कंफर्ट्स भोगता है, ऐसा इंसान हर प्रकार की सुख सुविधा भोगता है, माता का प्रेम भोगता है। लेकिन जब ये कंफर्ट्स को छोड़ के निकलता है तो इसको ना उन चीजों की याद आती है। जब वो याद आती है तो इंसान वापस उन चीज के पीछे भागने की कोशिश करता है। ऐसे इंसान के लिए स्थान परिवर्तन करना बड़ा कठिन हो जाता है। अगर मान लीजिए दशा आ रही है, किसी ऐसे प्लेनेट की दशा आ रही है, थर्ड ट्वेल्थ हाउस की दशा लगी हुई है, तो ऐसे इंसान को स्थान परिवर्तन करना पड़ जाता है। जब वो स्थान परिवर्तन करता है तो उसका मन कलपता है कि मैं क्यों अपने घर के अंदर हूं, क्यों मुझे वो कंफर्ट नहीं मिल पा रहा है जो कंफर्ट मैं इतने सालों से भोग रहा था। तो जब आपको ये स्थिति आ जाती है ना, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा उस चीज को कि इस समय मेरे ऊपर ये दशा है, मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि मुझे इस चीज को भोगना है, ये चीज मुझे सिखाने को चाहिए। जब हम उस चीज को भोगते हैं ना तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सो फोर्थ हाउस एक इतना बड़ा डोमेन है ना कि इसको सारे भावों में भी कवर कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है एक बारी के अंदर। कि मान लीजिए मेरे मन का सुख, अब आप ये समझ सकते हैं मेरे मन का सुख पैसों में है। फोर्थ हाउस लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, पैसे, फैमिली, खाने पीने की चीजों के अंदर है। मैं बोलता हूँ इस इंसान का मन बात करने में ज्यादा लगता है क्योंकि स्पीच का है। अगर थर्ड में बैठा हो तो भी कम्युनिकेशन के अंदर जाएगा। लेकिन इसका मन लगेगा कि मैं जॉइंट फैमिली में रह सकूं, इसका मन लगेगा मुझे ना एक बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज लेनी है, ये मेरे मन की सुख है, मेरे मन को सुख मिलेगा, यहां से मिलेगा। हो सकता है किसी का सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस के अंदर बैठा हो, तो मेरे मन के ऊपर अब प्रभाव किन चीजों का हो रहा है? वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। फैमिली का, मेरे पास गोल्ड नहीं है, ये मेरे मन को प्रभावित कर रहा है। मुझे अच्छा खाना क्यों नहीं मिल रहा है, ये मेरे मन को प्रभावित कर रहा है। फोर्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, मैं इस चीज को भोगना चाहता हूं, मैं इस चीज को चाहता हूं, मैं इस चीज को बनाऊंगा अपने लिए। कोई चीज मुझे मिल रही है, ये जरूरी नहीं कि वो अच्छे के लिए मिल रही है। मेरे पास इतना ज्यादा आपने गोल्ड दे दिया, सेकंड लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, मेरे पास इतना गोल्ड है कि अब मैं डरता हूं उसको लेकर। फोर्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, मैं अपने अनुसार, मेरे मन है इन चीज को बनाने का, मैं बना लूंगा। एक चीज मुझे जबरदस्ती दे दी गई है, एक चीज को मैं बनाना चाहता हूं। दोनों में डिफरेंस है। खाने मुझे बनाना अच्छा लगता है,
एक जबरदस्ती मुझे कुकिंग थोप दी गई है कि मुझे कुकिंग से ही काम चलाना पड़ेगा, मुझे धन की प्राप्ति कुकिंग से ही होगी, दोनों में डिफरेंस है। एक मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, एक मुझे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। जब चौथे भाव के अंदर कोई प्लेनेट आके बैठता है तो हमें बेमन से भी काम करना पड़ता है, और चौथे भाव का स्वामी जहां जाके बैठता है हम उस काम को मन से करना चाहते हैं, क्योंकि वो जीव वहां जाकर बैठा है। जड़ और जीव, इस दोनों को समझना पड़ेगा आपको कि मेरा मन क्या चाहता है करना, और मेरे मन पर किस चीज का प्रभाव है। फोर्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ में ही बैठा है, एक्सीलेंट प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि मेरा मन स्ट्रांग है, मेरा मन जो चाहता है वो मैं करूंगा। जैसे लगन में लगन लॉर्ड बैठा हो तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। चौथा भाव जब चौथे भाव का स्वामी जब चौथे भाव में बैठा है तो ऑब्वियसली आपके मन की स्टेबिलिटी है, आपका मन प्रभावित नहीं होगा किसी चीज से जल्दी से, आप अपनी डिसीजन खुद ले पाएंगे। जैसे शुरू में मैंने कहानी चंद्रमा की बताई थी, इसी तरह चौथा भाव को अगर आप और इसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे ना, तो ये आपकी ना एक वो शक्ति है कि जो आपको ना त्यागना सिखाती है। मतलब पहले आपको क्या चीज त्यागनी है। डिटैचमेंट का भी भाव है, यही भाव अटैचमेंट का भी है। एक ही भाव दो स्वरूप से फल देता है। जब आपको कोई चीज मिल नहीं पा रही होती ना, तब आप उससे डिटैच होना शुरू होते हैं। जहां भी ये प्लैनेट बैठा होगा, 11th हाउस में अर्निंग नहीं हो पा रही है, डिटैच होना शुरू हो जाओगे, छोड़ो। 4th हाउस लॉर्ड 10th हाउस के अंदर है, मेरा काम नहीं चल पा रहा है, मुझे काम में प्रॉब्लम आ रही है, छोड़ो। डिटैच हो जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। 4th हाउस लॉर्ड 10th के अंदर बैठा है, मेरे कंफर्ट किस तरह बनेंगे? मेरे ही कर्म के द्वारा बनेंगे। सोसाइटी में कहीं ना कहीं जब मैं कर्म करने की कोशिश करूंगा, स्टेटस के द्वारा ही मेरी लाइफ में कंफर्ट आएगा, तो अपना स्टेटस एक मेंटेन रखने की कोशिश करो। जितना स्टेटस मेंटेन रखने की कोशिश करोगे, जितना आपको फेम मिलेगा, चाहे भले आप सोसाइटी के अंदर हो, वहां पर आपको सब लोग जानते होने चाहिए। जितने वो लोग आपको जान रहे हैं, आपके मन को कंफर्ट मिल रहा है, आपके मन को सुख मिल रहा है। ये आपके मन का सुख है कि मुझे 10 लोग जाने। अब वो 10 लोग अच्छे कर्म में जान रहे हैं, बुरे कर्म में जान रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने उस प्लेनेट के कारक तत्वों को किस तरह से समझा है। इसी तरह से ना आपको समझना होगा, 4th हाउस लॉर्ड 7th हाउस के अंदर, मेरा मन का सुख मेरे रिलेशनशिप के अंदर, सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर, बिजनेस के अंदर चला गया। 4th हाउस लॉर्ड 7th में है, अब आप सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर इतना आ गए हैं कि आपका एक से ज्यादा संबंध हो गया, तो मैरिज को खराब कर रहा है, 7th हाउस को ही खराब करने लग गया। आपका मन बिजनेस के अंदर है, अब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हो, आप फैशन फील्ड के अंदर काम करना चाहते हो, कपड़ों का काम करना चाहते हो, आपका एक दुकान है जहां पर पेंट है, घर से जुड़ी हुई चीजें हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल ली है, आपका एक कारों का शोरूम है, आप किसी भी चीजों का जुड़कर बिजनेस कर सकते हो, जो बिजनेस आपका मन करना चाहता है। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो उस प्लेनेट की दशा पे डिपेंड करता है। क्या उस प्लेनेट की दशा आई, अंतर्दशा आई, तो उन चीजों से जुड़कर आप काम करना शुरू करते हैं। इसी तरह से ना आप अपने दो चीजों को समझने की कोशिश करो कि मेरे मन के ऊपर प्रभाव किसका है। अगर वो प्रभाव गलत आ रहा है तो उसको उसी भाव की रेमेडी बनाकर एक्टिवेट करो अपनी लाइफ में। और अगर आप चाहते हो कि मेरा मन क्या चाहता है करना, जहां से मुझे सुख की प्राप्ति हो, तो 4th हाउस लॉर्ड को देखो कहां जाकर बैठा है। अगर 4th हाउस लॉर्ड किसी गलत हाउस में जाकर बैठ गया और आप उस एक्टिविटीज के अंदर हो, तो आपको भी उस हाउस की रेमेडी उसी हाउस से निकालनी पड़ेगी। दोनों को ना बड़ा समझ कर चलना पड़ता है कि किस प्लैनेट की रेमेडी करनी है, किस प्लैनेट की रेमेडी आपको नहीं करने की जरूरत है। कोशिश कीजिएगा कि आप इसको समझ सके। अगर समझना है तो जितने भी कमेंट आएंगे मैं कोशिश करूंगा कुछ कमेंट्स को लेकर अलग से वीडियो बनाने की, कि मान लीजिए आपका ये कमेंट है, आपको समझ नहीं आया इस वीडियो से, हो सकता है बहुत से लोग अभी सीख रहे हो, समझ नहीं आया, तो कोशिश करेंगे कि हर कमेंट्स को लेकर अगली वीडियो में जवाब दिया जा सके। तब तक के लिए आप समझने की कोशिश कीजिए इसको, 4th हाउस लॉर्ड को। तब तक के लिए धन्यवाद।